हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। आपके डीएलएड के सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। निश्चित रूप से इस लेक्चर को ठीक से सुनेंगे तो आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, यानी बाइलिंगुअल मेथड की शुरुआत किसने किया, इसको इन्वेंट किसने किया। जैसा कि लगा आप जान रहे होते, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। प्रोफेसर सीजे डॉटसन दरअसल ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। वहाँ एक कंट्री वेल्स है, वहाँ के रहने वाले थे। तो बाइलिंगुअल मेथड की शुरुआत प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने किया था। याद रखिएगा आप लोग इसको, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, एच ई पावर, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, ओ दिस पर्सन। आंसर इसका है डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर, इनका पूरा नाम डॉक्टर माइकल वेस्ट है और इन्होंने न्यू मेथड या रीडिंग, इसी को रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है और डॉक्टर वेस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि न्यू मेथड जो है वो डॉक्टर वेस्ट से रिलेटेड है, यानी कि न्यू मेथड की शुरुआत डॉक्टर वेस्ट ने की थी और ये मेथड रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये रीडिंग स्किल पर ज्यादा फोकस करता है। तो आंसर है डॉक्टर वेस्ट, यानी न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which method is a midway between grammar cum translation method and direct method। इसका मतलब है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड के बीच का एक माध्यम है। कौन सा मेथड है जिसमें ग्रामर कम ट्रांसलेशन और डायरेक्ट मेथड दोनों के ही क्वालिटी पाई जाती है, यानी दोनों के बीच का एक माध्यम है या इन दोनों की क्वालिटी, यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड दोनों की क्वालिटी भी पाई जाती है, दोनों के बीच का एक माध्यम है, मिड वे। कौन सा मेथड है? इसका नाम है बाइलिंगुअल मेथड। कौन सा मेथड है? बाइलिंगुअल मेथड है। बाइलिंगुअल मेथड में ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन एंड डायरेक्ट मेथड दोनों की ही क्वालिटी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, डॉक्टर माइकल वेस्ट का पूरा नाम है, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, डॉक्टर वेस्ट के मेथड को और किस नाम से जानते हैं? जैसा कि बताया था, रीडिंग मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड को रीडिंग मेथड के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि इसमें उन्होंने फोर लैंग्वेज स्किल में से रीडिंग स्किल पर उन्होंने इस पर जोर दिया है, इसीलिए डॉक्टर वेस्ट मेथड को रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। जैसा कि आप पता है फोर लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, उनमें से कौन सी दो प्रोडक्टिव स्किल्स के नाम से जानी जाती हैं? प्रोडक्टिव मीन्स कह सकते हैं अभिव्यक्ति का कौशल या अभिव्यक्ति कौशल या स्किल ऑफ एक्सप्रेशन में हम कोई चीज व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसके इस टर्म से ही पता लगता है। जब हम इस स्किल्स को बोलते हैं, दो स्किल्स को, तो उससे कोई चीज प्रोडक्ट मतलब उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट होती है, उत्पादन होता है। इस तरीके सीधे तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे आप बात बात करें, अगर लिसनिंग और रीडिंग की बात करें तो हम शांत पूर्वक सुन सकते हैं, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई चीज उत्पन्न नहीं हो रही है। रीडिंग है, हम पढ़ रहे हैं शांत पूर्वक, कोई चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन
अगर हम स्पीकिंग की बात करें, ये हम थोड़ा आपको समझाने का तरीका समझने का तरीका है आपका। स्पीकिंग स्पीकिंग स्किल को हम प्रोडक्टिव इसलिए मान सकते हैं, स्किल मान सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई शब्द बोल रहे हैं, जैसा कि मैं ही बोल रहा हूँ, तो ये वर्ड निकल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसलिए स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल है। उसी तरीके से अगर बात करें राइटिंग स्किल, जब हम कोई चीज लिखते हैं तो शब्दों का प्रोडक्शन होता है, यानी कि आपका स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, ये दो स्किल प्रोडक्टिव स्किल्स के नाम से जानी जाती है। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट और सरल तरीके से बता दिया कि निश्चित रूप से अब आपको याद रहेगा। स्पीकिंग यानी शब्द निकल रहे, प्रोडक्शन हो रहा, उत्पादन हो रहा है शब्दों का। राइटिंग स्किल्स यानी आप लिख रहे हैं तो शब्द बन रहे हैं, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन मतलब ही होता है, कुल मिला के समझ लें, कोई चीज बनेगी। जबकि लिसनिंग और रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि आंसर इसका बी सही है। स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल है प्रोडक्टिव स्किल्स के नाम इनको हम कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल। रिसीव माने रिसीव करना, ग्रहण करना है, यानी ग्रहणशील कौशल कह सकते हैं। इसमें कौन सी स्किल्स हैं दो केवल जिसमें रिसीव करते हैं, या उनको ग्रहणशील स्किल जा सकती है। स्किल्स ऑफ कंप्रिहेंशन यानी समझने वाली स्किल, जिसको हम केवल समझते हैं। जैसे आप बात करें इसमें लिसनिंग लिसनिंग एंड रीडिंग, ये दो स्किल हैं जिनको रिसेप्टिव स्किल्स के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसीव यानी केवल ग्रहण करते हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लिसनिंग आपने सुन लिया एंड रीडिंग आपने पढ़ लिया, तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, केवल रिसीव कर रहे हैं, केवल ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि इसीलिए इसको हम रिसेप्टिव स्किल्स या ग्रहणशील स्किल्स के नाम जानते हैं। ठीक है, और इसको स्किल्स आप हम कंप्रिहेंशन कह सकते हैं। और ठीक है, और इसको रिसेप्टिव स्किल को हम क्या कह सकते हैं, स्किल्स ऑफ कंप्रिहेंशन। जबकि स्पीकिंग एंड राइटिंग को, और जैसे बताया था, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स को हम स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हैं, व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, उल्टा तो मैंने नहीं बताया, ठीक ऐसे बताया था मुझे। तो इस तरीके से आप दोनों को समझ सकते हैं। इसका आंसर आपका ए है, लिसनिंग एंड रीडिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके डीएलएड के सिलेबस में है। और आपका टेट और सी टेट में भी, क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड है और इंग्लिश से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते तो आपको मिलेंगे, तो इसको आप समझ लें। बाद में डिटेल आपका स्टडी फिर अलग से लेक्चर में अपलोड करूंगा, तब उसको आप समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।